बंदा में बने। माता जी कई तीर्थ क्षेत्रों पे जाते हैं तो वहाँ ऐसा लगता है कि जैसे कई तीर्थ क्षेत्रों पे तो धन की आवश्यकता होती है, वहाँ तो दान आता नहीं बिल्कुल या बहुत ही कम आता है, और कई जगहों पे इतना ज़्यादा दान आता है कि वहाँ पे मतलब वहाँ आवश्यकता भी नहीं है और फिर भी बहुत ज़्यादा दान आता है। तो हम लोगों को जो हमारी जितनी भी क्षमता है वो दान हमें ऐसी जगहों पे देना चाहिए जहाँ आवश्यकता है, या ऐसी जगह पे देना चाहिए जहाँ बहुत दान आ रहा है। मतलब इसमें क्या पुण्य में कोई फ़र्क होता है, क्या क्या रहता है माता जी? जैसे हम सुनते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा दान आता है, जहाँ ज़्यादा यात्री आते हैं उस जगह का अतिशय ज़्यादा होता है, वहाँ दान देने में ज़्यादा पुण्य का संचय होता है। तो ऐसा कुछ होता है कि माता जी? बंदा में माता बंदा परमेष्ठी भगवान की परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव जी 108 रागसागर जी महाराज जी की परम पूज्य पट्टाचार्य गुरुदेव जी 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की हरिका माता जी की जय, संग की जय। वंदा में होती। आगम के परिप्रेक्ष्य में जब हम देखते हैं तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में आचार्य भगवान ओमा स्वामी महाराज ने लिखा है, विधि द्रव्य दात्री पात्र विशेषास तद्विशेषा। सबसे पहली बात यह है आहार दान की बात है। चौका लगाइए, आहार कराइए। अब आप 11,000 दे रहे हो, 21,000 दे रहे हो, 1 लाख दे रहे हो, रसीदें कटा रहे हो क्षेत्रों पे, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कितनी व्यवस्था साधुओं की कमेटियां करती हैं, कितनी नहीं करती हैं, आपका पैसा किस काम में लगेगा आहार दान में दिया हुआ, इसको हम कुछ भी नहीं बोल सकते। आहार दान की जो मूल विधि है, चौका लगाइए, पड़गाहन कीजिए नवदा भक्ति पूर्वक और अपने हाथ से आहार दीजिए, या फिर आप अपनी सामग्री यथा योग्य 2 लोग मिलकर के चौका लगा लो, अपनी सामग्री लगा दे, कोई तन लगा दे, कोई धन लगा दे, एडजस्टमेंट कर लीजिए। और बाकी तीर्थों पे आहार दान हम ये नहीं कह रहे कि नहीं देना चाहिए, लेकिन जो आप दे रहे हो वो कैसे यूज होगा, क्या होगा, इस विषय में हम कुछ भी बोल नहीं सकते। जिन तीर्थों पे मान लो साधुओं के तीर्थ हैं, साधु लोग रह रहे हैं, उनके मैनेजमेंट में चल रहा है, तो वहां का तो साधुओं के निर्देशन के अनुसार व्यवस्था हो जाएगी। और जिन तीर्थों पे कमेटियां हैं और कोई साधु संत का मैनेजमेंट नहीं है, कमेटियों का मैनेजमेंट है या स्टाफों का मैनेजमेंट है, तो अब वहाँ कैसे क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। अब और कौन से दान की बात कर रहे हैं आप? क्षेत्रों पे और भी जैसे छत्र चमड़ चढ़ाते हैं या कोई दूसरा वैसे भी रसीदें कटाते हैं। जैसे कई जगह तो निर्माण चल रहा होता है, वहाँ आवश्यकता भी होती है, और कई क्षेत्र जो बिल्कुल, ये आपका अपनी बुद्धि, अपना विवेक, अपना निर्णय। जैसे जहाँ लाइव टेलीकास्ट शांति धारा चल रही है तो वहाँ शांति धाराओं में खूब पैसा आ जाएगा। जहाँ लाइव टेलीकास्ट नहीं है तो वहाँ 1100 की शांति धारा करने वाला भी कोई आदमी नहीं मिलता है, 2100 की शांति धारा करने वाला भी कोई आदमी नहीं मिलता है। अब ये पैसा शांति धारा के लिए दिया जा रहा है कि टीवी में मेरा नाम आ जाए, इसके लिए दिया जा रहा है। ये विवेक श्रावक का है, और जैसा विवेक होगा वैसा पुण्य पाप मिलेगा, और आप अपने विवेक के अनुसार काम करें। बंदा भी होता है। बंदा राजमल जी पाटोदी साहब। बंदा में माता जी सभी को सादर जय जनन। मतलब ये एक प्रश्न मेरे दिमाग में बार बार आता है कि प्रथमान योग के जो ग्रंथ हैं उनमें ऐसा वर्णन मिलता है कि जैसे राधाकृष्णी का जो जीव है वह भविष्य में जो तीर्थंकर होंगे वो प्रथम तीर्थंकर होंगे। ऐसे रावण के बारे में, बहुत सारे जीवों के बारे में, इस तरह से सीता के जीव के बारे में इस तरह की बातें आती हैं।
तो जबकि अभी हमारी ये मान्यता है कि जैसा भाव करोगे वैसा भाव मिलेगा, आपके भाव के हिसाब से, आपकी साधना के हिसाब से, आपकी भगवान की भक्ति के हिसाब से, आपके कार्यों के हिसाब से आपको भाव मिलेगा। जब हमारा ये भाव का जो जैसे बताया गया है, जो हम ये कह रहे हैं कि वह उस भाव से इतने भाव के बाद ये बनेगा, जैसे महावीर भगवान मारीच का जीव है और वो शेर के रूप में थे, उनको तो मुनि राजों ने संबोधित किया और उनसे कहा कि आप तो तीर्थंकर बनने वाले हो महावीर भगवान, तो आप मांस का भक्षण छोड़ो, और उन्होंने व्रत ले लिए। तो ये सब नियति के हिसाब से और अपने निमित्त के बाद से, निमित्त के भी है, ये सब निर्धारित है। तो जब हम ये अभी ये कर रहे हैं कि अभी आयु के 1/3 भाग में वो आयु का बंद हो जाता है, किस भाव में जाना है क्या है, और वो नहीं तो अगली वाली में वो एक जो फार्मूला आपने बताया लास्ट तक, नहीं तो अंत में तो होता ही है कि कौन से भाव में जाना है, कौन सी आपको पर्याय मिलनी है, और जो है तो ये सारी कॉन्ट्राडिक्टरी बातें हैं। एक तरफ तो हम ये कह रहे हैं कि उस जीव को वो मिलेगा, वो प्रथम तीर्थंकर बनेगा या इतने भाव के बाद 16 स्वर्ग में जाएगा, वहाँ से फिर वहाँ जाएगा, ये सारी बातें हैं। अब ये चीज़ें तीर्थंकरों के लिए लागू है, सभी के लिए लागू है, या विदेश क्षेत्र के लिए जाएगा, जो भी बातें हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्टरी बातें अपने जिनवाणी में आती है। अप्रतिमान योग के ग्रंथ तो अपन यही कहते हैं कि आचार्यों के हिसाब से, तीर्थंकर के हिसाब से आए हैं। तो इसमें क्या स्थिति माता जी, बंदा में माता जी, बंदा में ऐसा है कि तीर्थंकर भगवान के ज्ञान में जो झलक रहा है वो कभी भी असत्य नहीं हो सकता। जैसे नेमिनाथ भगवान ने कहा था, द्वीपायन के निमित्त से द्वारिका जलेगी, जरत कुमार के द्वारा श्री कृष्ण की मृत्यु होगी। द्वीपायन मुनि मेरे द्वारा द्वारिका जलेगी ऐसा मान करके चले गए थे, और वैसा नियोग आया कि लौंद के महीने भूल गए और 12 साल उन्होंने गिन लिए, वापस लौट करके आए। यहाँ यादवों ने भी सोचा शराब के कारण अगर ये हानि होनी है तो शराब को पूरी द्वारिका में से उठा करके पहाड़ों के उधर रख दिया था। हम शराब पिएंगे ही नहीं तो कैसे द्वारिका जलेगी। जरत कुमार के लिए कहा गया तो जरत कुमार तो राज्य छोड़ के चला गया, मेरे द्वारा भाई की मृत्यु होगी, छोड़ के चला गया, वन में भीलों की जिंदगी जीने लगा। लेकिन जो तीर्थंकर ने कहा है वो नियोग घटित होने थे। वहाँ से द्वीपायन मुनि लौट कर के आए। यहाँ पर यादव लोगों ने कहा अब तो 12 साल पूरे हो गए और ये भी भूल गए 4 लौंद के महीने, और अब तो चलो वही शराब को उठा लाते हैं, पीते हैं, वहीं जाके और ज़्यादा नशीली शराब हो गई थी, पुरानी रखी 12 साल पुरानी शराब और ज़्यादा नशीली हो गई, सो पिया। यहाँ द्वीपायन मुनि के प्रति नशे के मस्त में होकर के उपसर्ग किया, और यहाँ द्वीपायन मुनि ने श्राप दिया, तेजस पुतला निकला, और यहाँ द्वारिका जली। वहाँ श्री कृष्ण और बलभद्र क्षमा याचना के लिए आए, तो उन्होंने कहा बस 2 बचेंगे, बाकी सब कोई नहीं बचेगा द्वारिका में। अब बलभद्र और श्री कृष्ण निकले जंगल में, वहाँ जरत कुमार का आना हुआ और बलभद्र का पानी लेने जाना हुआ, श्री कृष्ण को जरत कुमार का बाण लगना हुआ। कहने का मतलब ये है जो होनहार घटित होना है वो ही भगवान के ज्ञान में झलकता है, और भगवान की वार्ता दिव्य वाणी कभी भी अन्यथा नहीं हो सकती। हम पूरा पुरुषार्थ कर लेंगे फिर भी होना वही है
जो भगवान के केवल ज्ञान में घटित हुआ है। अब आप कहेंगे हम पुरुषार्थ ही ना करें, जब भगवान के केवल ज्ञान में घटित हुआ है तो वही होना है। तो हो सकता है भगवान के केवल ज्ञान में यही झलक रहा हो कि आप मिथ्यात्व को स्वीकार करके पुरुषार्थ ही नहीं करोगे अपने सम्यक्त्व का, तो आपका संसार अनंत परिभ्रमण है ना। जो होना है वो ज्ञान में झलक रहा है, जो ज्ञान में झलक रहा है वो नहीं होना है। जो ज्ञान में झलक रहा है वो नहीं होना है, जो होना है वो ज्ञान में झलक रहा है, और जो हुआ वो ज्ञान में झलक रहा है। तो इस प्रकार से भगवान के केवल ज्ञान में जो झलक रहा है वही जो होना है, और जिस रूप में होना है, जैसे जैसे होना है, झलक रहा है। तो इस तरह से भगवान की वाणी और प्रथमान योग कभी भी अन्यथा नहीं होते हैं। ये हमारी बुद्धि का भ्रम है और हमें ऐसा लगता है। अगली जिज्ञासा मनोरमा जी बाबरिया। जय जिनेन्द्र। माता जी, ऐसा किस कारण से होता है कि हम किसी जीव को देखते हैं तो उसके प्रति अत्यधिक स्नेह भाव होता है, और किसी किसी जीव के प्रति हमारा स्नेह भाव नहीं रहता है, द्वेष भाव भी नहीं रहता है, लेकिन स्नेह भी नहीं रहता है? इसके दो कारण हो सकते हैं। जिससे हमारा आचार मिलता है या जिससे हमारा स्वार्थ होता है उसके प्रति स्नेह भाव हो जाता है। कोई हमारी जी हजूरी करने लगे तो उसके प्रति स्नेह भाव हो जाएगा। ये वर्तमान के कारण है। अथवा कोई भूतकाल का किसी से प्रेम अथवा किसी से शत्रुता हो सकती है, जिसके कारण से किसी को अनायास बिना कारण देखते ही प्रेम हो जाए, और किसी से शत्रुता का भाव होता है, अनायास उसको देखकर ही द्वेष भाव पैदा हो जाए। दोनों कारण हो सकते हैं। वर्तमान का कारण भी हो सकता है और भूत का कारण भी हो सकता है। वंदना माता। वंदना माता जी, सभी को जय जय। माता जी, जो द्रव्य का आया है उत्पाद में द्रव्य युक्तम सत, और सत द्रव्य लक्षण यानी द्रव्य का ही लक्षण है, और गुण और पर्याय पाई जाती है, गुण पर्याय द्रव्य। अब ये जो माता जी संसारी प्राणियों में तो नज़र आता है, जैसे उनकी पर्याय उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, सारा सब कुछ नज़र आता है। मेरे सामने प्रश्न आता है, पटौदी साहब ने भी पूछा मेरे से, लेकिन मैं संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। सिद्ध भगवान के अंदर की कौन सी पर्याय बदलती है, क्या है, उनमें कैसे ये सिद्ध करोगे उत्पाद वे ध्रुव्य? तो इस संबंध में माता जी थोड़ा सा मार्गदर्शन। ऐसा है, अर्थ पर्याय होती है और व्यंजन पर्याय होती है। व्यंजन पर्याय स्थूल होती है, हमारी इंद्रिय गम्य होती है, ज्ञान गम्य होती है। अर्थ पर्याय सूक्ष्म होती है, क्षणक्षयी होती है। अच्छा, अर्थ पर्याय भी दो प्रकार की होती है, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ये विषय आपको आलाप पद्धति में मिलेगा। विभाव अर्थ पर्याय तो हमारे ये मिथ्यात्व, राग, द्वेष, पुण्य, पाप, क्रोध आदि भाव है, ये सब विभाव अर्थ पर्याय है ना, जो हम देखते हैं, समझते हैं, समझ में भी आती है। स्वभाव अर्थ पर्याय जो होती है वह सद्गुण पतित हानि वृद्धि होती है, जो काल द्रव्य में भी चल रही है, पुद्गल के परमाणु में भी चल रही है, धर्म द्रव्य में भी चल रही है, अधर्म द्रव्य में भी चल रही है, आकाश द्रव्य में भी चल रही है, और शुद्ध जीव द्रव्य में भी चलती है। लेकिन ये सद्गुण स्थान पतित हानि वृद्धि इतना सूक्ष्म विषय है, इतना सूक्ष्म विषय है, ये सिर्फ केवल ज्ञान का विषय है, हमारे ज्ञानगम्य विषय नहीं है। केवली भगवान के ज्ञान गम्य ही है, अपन उसका वो नहीं कर सकते। नहीं, हमारे ज्ञानगम में कुछ भी नहीं है, केवल भगवान ने कह दिया तो वो। लेकिन 6 द्रव्यों में ये अर्थ पर्याय चलती है, ऐसा पंचास्तिकाय ग्रंथ में, बृहद द्रव्य संग्रह ग्रंथ में लिखा हुआ है, और इसको हम केवली की वाणी से ही स्वीकार करते हैं। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्तम हेतु भिर्नैव हन्यते, आज्ञा सिद्धम तो तदग्राह्यम नान्यथा वादिनो जिना। बहुत बढ़िया होता जी।
मतलब स्वभाव अर्थ पर्याय है जो सूक्ष्म है वो हमारे ज्ञान के गम्य स्वभाव अर्थ पर्याय है, वो हमारे ज्ञान गम्य नहीं है। जैसे अब आकाश द्रव्य इसमें भी घसीट हो रही है, हम आकाश ही को नहीं देख पा रहे तो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय को कहाँ जान पाएंगे। कालाणु पूरे में फैला हुआ है, अपन को कालाणु ही नहीं दिख रहा है तो उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय में हम कहाँ जाएंगे। सही बात है ना। ऐसे ही आत्मा जो सिद्ध भगवान ही हमें नहीं दिखते हैं, साक्षात जो सिद्ध हैं, तो उनकी स्वभाव अर्थ पर्याय कहाँ हमारे ज्ञान गम्य है। नहीं होगा, वो केवली भगवान के ज्ञान गम्य है। बताइए समय हो गया। आज जय बोले महावीर भगवान की जय।